विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ। ठीक है, आज का नया टॉपिक है। आज का टॉपिक आपका रहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य का पूर्ण गठन। जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो अलग बनाया गया है और साथ में लद्दाख को जो है वो अलग किया गया है। तो क्या है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति है भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति यानी कि स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया गया है। मैंने अभी पहले भी बताया है कि स्पेशली जो है जम्मू कश्मीर को जो है हमने क्या दिया हुआ था, एक दर्जा दिया हुआ था स्पेशल सिटी के बारे में। ठीक है जी, स्टेट यानी कि जो भी पैसा है, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, है ना, तो हम इंडिया का कुछ पैसा जो है वो किसको देंगे, जम्मू कश्मीर को। हिमाचलियों को थोड़ी मिलेगा, ठीक है, हिमाचलियों को अब दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, अदर स्टेट्स भी दे रही हैं आपको, ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। तो क्या हुआ कि इसकी जो विशेष, अगर हम जब पैकेज दे रहे थे अपने हिस्से का पैसा किसको दे रहे थे, जम्मू कश्मीर को, तो वो खत्म करने लगे। तब हमने स्पेशल क्या लगाया, स्टेटस था, इसको हम स्पेशली हुआ ना। अगर घर के एक परिवार के एक बंदे को स्पेशल पापा आए, ले बेटा 10,000 रुपया तू यूज कर, ठीक है, और घर में उसके पास जो है सिर्फ थोड़ा पैसा बचे, ठीक है, तो क्या हुआ, वो स्पेशल पर्सन हुआ या बार बार उसी को पूछ रहे हैं, है ना। तो हमने भी इसको विशेष जो है वो दर्जा दिया हुआ था, किसको, जम्मू कश्मीर को। फिर केंद्र सरकार ने इसको जो है समाप्त करने लगे और उन्होंने क्या किया, दो संघीय क्षेत्रों में, क्या चीज है, दो संघीय क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज में जो है इसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया, किसको, जम्मू कश्मीर को बांट दिया। और केंद्रीय मंत्री हमारे जो है अमित शाह, इस वक्त भी है प्रेजेंटली, है ना, अमित शाह ने 2019 5 अगस्त 2019 को यह संकल्प किया कि भाई हम क्या करेंगे, दो स्टेट्स में यानी कि दो यूटीज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। दो विधेयक, दो संकल्प, दो विधेयक संसद में जो है उन्होंने प्रस्तुत किए। वो किस प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर अभी तक जो कॉम्पिटिटिव के लिहाज से क्या बना है क्वेश्चन, कि जो जम्मू कश्मीर है इसको यूटीज में कब कन्वर्ट किया गया, तो कब कन्वर्ट किया, 5 अगस्त 2019 को किया गया था, ठीक है जी। और साथ में आप किसने किया था, तो ये प्रस्ताव कौन लेकर आया, अमित शाह लेकर आया था, ठीक हो गया। तो अमित शाह का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब यहां पर पहला अनुच्छेद नंबर 370 चलता है। कौन सा चलता था, 370। ये कब से चलने शुरू हुआ, ये 1954 से। कब से शुरू हुआ था बेटा, जब देश आजाद हुआ, है ना, तो तभी स्पेशली हमने इसका केस रख लिया। और तत्कालिक राष्ट्रपति के आदेश पर, वो उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनके आदेश पर चला था। मगर वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके ही निर्देश के ऊपर इसको चेंज किया गया है। आदेश संविधान जो है वो फिर दिया गया और 2019 में इसको खत्म कर दिया गया, किसको, धारा यानी कि अनुच्छेद नंबर 370 को, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, संविधान के अनुच्छेद नंबर 370 की समाप्ति कर दी गई। और ये याद रख लेना है, इसमें हमने अनुच्छेद नंबर 373 भी ऑप्शन में आ सकती है, ठीक है, ये पार्ट 1, 2, 3 करके होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखने। जम्मू कश्मीर का पूर्ण गठन विधेयक हुआ 2019 में और दूसरा संशोधन विधेयक जो है वो भी 2019 में, दोनों ही बार, मतलब दोनों संशोधन चले, दोनों 2019 में पास कर दिए, ठीक है जी। इसके बाद आपका आ गया जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, पृथक केंद्र जो है अलग अलग बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख में जो है विधानसभा भी नहीं होगी। मतलब यानी कि मोदी ने क्या किया, जब दोनों अलग अलग कर दिए, है ना, अमित शाह ने, और उन्होंने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा बिठा दो। जैसे कि हमारी विधानसभा अगर हिमाचल की बात करें तो वो कहां पे है, दो जगह बैठती है, एक शिमला में और दूसरी
धर्मशाला में। ठीक है, अब यहां पर भी यही हुआ, जम्मू कश्मीर में तो बिठा दी, मगर वहां पर, कहां पर, लद्दाख में उसको वैसे ही स्टॉप कर दिया। वहां पर कोई भी विधानसभा नहीं है, अभी भी नहीं है। ठीक है जी। जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन विधेयक जो है 2019 में उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां दी गई। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा उसको पावर्स दी गई और मुख्यमंत्री को ये दायित्व सौंपा गया कि वे सभी प्रशासनिक निर्णयों, जो भी प्रशासन के द्वारा जो भी निर्णय लेने हैं, कानून बनाने हैं, वो सभी के सभी उपराज्यपाल को जो है अनिवार्य रूप से जो है अवगत कराएगा, कि बताएगा कि भाई मैं ये बनाना चाहता हूं, कि बनाओ या नहीं बनाओ। तो वो सबसे पहले किसको बताएगा? उपराज्यपाल को बताएगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उठा करके जी बना दिए जी कानून, सभी जी ठीक है काले कपड़े पहन के घूमेंगे, लाल कपड़े पहन के घूमेंगे, ऐसा नहीं है। पहले वो कानून बनाएगा तो पूछेगा उससे। ठीक है, सभी केंद्रीय कानूनों के साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य के कानून अब नए संघीय क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। जो नए जो हमारे यूटीज बनेंगे उनके ऊपर भी यही कानून जो है वो लागू करने की उन्होंने मतलब इसके बारे में सोचा है। ठीक है, इसके बाद है जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन विधेयक जो 2019 में नए प्रावधान लागू होने के बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में ही रहेगी। जब उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम तो कानून बना देते हैं, कानून बनाएंगे, मगर ये सारे के सारे सेंटर यानी कि दिल्ली तक ही रहेंगे और दिल्ली में ही वहीं से ही इंप्लीमेंट होंगे। यानी कि सारी बातें कहां से चलेंगी? अब दिल्ली से चलेंगी। धारा 370 हटते ही कितना फर्क पड़ा है आप समझ सकते हो। पैकेज यानी कि जहां पे 10,000 रुपया एक बंदे को घर में आ रहा है सुक्का, वो बिल्कुल बंद। ठीक है, तो वो बंद कर दिया जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख में अब क्या बना दिए थे फिर? उपराज्यपाल होंगे। कौन होंगे? उपराज्यपाल होंगे। अब जो जम्मू कश्मीर है यहां पर इलेक्शन करवा दिए गए हैं। ठीक है, और लद्दाख में नहीं है। लद्दाख में अभी भी राज्यपाल के अंडर वर्क कर रहा है, पर जम्मू कश्मीर में जो है उसको हमने स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक हो गया। राज्यसभा की सीट के लिए वर्तमान में 4 सदस्यों की संख्या जो है बनी रहेगी। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की भी बात करेंगे तो कितनी सीटें होंगी? 4 सीटें होंगी। और लोकसभा में जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें होंगी? 5 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी? 5 सीटें जो हैं वो रहेंगी। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लद्दाख की कितनी सीटें होंगी राज्यसभा के लिए? 1 ही सीट होगी, ज्यादा सीटें नहीं रखी है। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें हैं? जम्मू कश्मीर की जो हैं अगर आपसे राज्यसभा की पूछेंगे तो 4 और लोकसभा की पूछेंगे तो 5 और साथ में लद्दाख की पूछेंगे तो 1। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 114 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 114 सीटें हैं। इनमें से ध्यान से सुनिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के लिए 24 सीटें रिक्त रखी गई हैं। कल को अगर भारत में जो है पीओके आ जाता है तो पीओके वालों का भी ख्याल रखा है इंडिया वालों ने। आज से हम तैयारियां करके बैठे हैं कि पीओके को भी इंडिया में लेकर ही आएंगे। तो इसलिए 24 सीटें खाली की खाली रखी है, तो ये जल्दी आ जाएगा आपका पीओके भी। ठीक है, तो अभी कुल कितनी होगी? 90 प्लस 24 तो होगी 114। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हमने 114 सीटें बनाई हैं। प्रेजेंट में सिर्फ कितनी सीटें हैं? 90 हैं। और 24 किसके लिए इंतजार में बैठे हैं? हम पीओके के इंतजार में बैठे हैं। पीओके भी आएगा, वहां से भी आएंगे हमारे पास। ठीक है, लोग, फिर हम भी वहां पर जाएंगे घूमने। ठीक है, तो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक मंत्री जो हैं नहीं बनाए जा सकेंगे। यहां ध्यान से सुनिएगा, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, जो विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उनकी 10% जो से अधिक जो मंत्री हैं वो नहीं बनाए जा सकेंगे। यानी कि सदस्य जो सभी मेंबर है वो मंत्री नहीं बना
पाएंगे, उनको हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता है, 10% ही बंदों को चुना जाएगा उनमें से, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो कार्यकाल है वो भी कितने समय का होगा, 5 वर्ष का ही होगा। पहले कितने वर्ष का होता था, 6 वर्ष का होता था। उनका संविधान अलग, झंडा अलग, इवन सॉन्ग भी अलग, मतलब यानी कि गीत भी अलग था, सब कुछ अलग 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 था। और भारत एक, और वो बोलते थे हम भारतीय हैं। तो इसलिए अगर भारत एक है तो जम्मू कश्मीर का जो है रूल रेगुलेशन भी एक होना चाहिए। तो इस वजह से जो है उसको डीएक्टिव कर दिया, किसको, इस धारा को, धारा 370 को, ठीक है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान खत्म होने के बाद, दोहरी नागरिकता समझ गए, एक जम्मू कश्मीर के नागरिक बन गए, दूसरा आप इंडिया के नागरिक बन गए, है ना। तो डबल डबल नागरिकता होने के खत्म होने के बाद देश में कोई भी नागरिक यहां पर निवास भी कर सकेगा, नौकरी भी कर सकेगा, संपत्ति भी खरीद सकेगा और व्यापार भी कर सकेगा। मतलब जब दोहरी नागरिकता का प्रावधान खत्म हो गया तो आप भी जाकर वहां पर जो है, कहां पर, बारामुल्ला में, है ना, या आप जो है कहां चले जाओ, पुंछ रजौरी में चले जाओ, वहां पे जमीन खरीदो, अपनी प्लॉट बनाओ, ठीक है। तो खरीद के आप वहां पर जो है रह सकते हो, है ना। तो वो चक्कर जो है, यानी कि व्यापार भी कर सकते हो, रहने का काम भी कर सकते हो, और भी यानी कि नौकरी, या किसी ने नौकरी करनी है तो नौकरी भी कर सकता है, वहां पर जाके दुकान में चल शॉप कर ले, है ना, मैं मतलब जॉब कर ले, या घर बुर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ कर सकते हैं। ये प्रावधान जो है दोहरी नागरिकता खत्म होते ही शुरू हो गया। इसके विपरीत पाकिस्तान के नागरिकों को मिला, क्या है मिला, विशेषाधिकार समाप्त हो गया। अब ध्यान से सुनना, तथा किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से समान दर्जा प्राप्त हो गया। अब क्या था कि जम्मू कश्मीर वाले बोलते थे कि हमें तो स्पेशल है, क्योंकि कई बार होता है जैसे घर में होता है, जैसे कि बच्चा जैसे माँ का बच्चा जो है, 2-3 बच्चे हैं ना, तो एक बड़ा लाडला होता है, ज्यादा प्यारा, है ना, और एक होने ऐसे ही। तो वैसे ही अब क्या था इनके लिए, अब बंदे सोचते हैं हमें तो कुछ नहीं है भाई, हम तो लाडले तो भाई जम्मू कश्मीर वाले हैं। तो यहाँ पर लाडले जो है वो खत्म कर दिए गए और बोल दिए भी सारे सारे बराबर हैं। जैसे अदर स्टेट में रूल रेगुलेशन है, वैसे ही तुम्हारे यहाँ पर भी रूल रेगुलेशन होंगे। यानी कि जैसा आपके हिमाचल में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, वैसा ही जम्मू कश्मीर में तुम्हें मिलना है, ठीक है। तो वो खत्म करने से ये विशेषाधिकार समाप्त हुआ, ठीक हो गया। दूसरा, विवाह के बाद जम्मू कश्मीर की महिलाओं के अधिकारों व नागरिकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब उनकी शादी हो जाएगी या हुई है तो उनकी जो नागरिकता, जैसे वो वर्क कर रहे हैं, वो उनके ऊपर कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है जी। और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद नंबर 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकेगा। पहले जो है 2019 से पहले राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता था, कहां पे, जम्मू कश्मीर में। और अब जो है वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। जैसे कि जब 2019 में जब ये खत्म किया गया तो वहां की जो मंत्री परिषद थी वो सारी बर्खास्त कर दी गई। तो वहां पर क्या सिस्टम चल पड़ा, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगता है, 6 महीने तक, ठीक है। फिर उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी 6 महीने तक, फिर हमने उसी के अंदर अंदर हमने इलेक्शन करवा लिए थे, ठीक हो गया। अब क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकेगा और अल्पसंख्यकों को आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। अल्पसंख्यक यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिलेंगे। ये हमारे इस नए संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद है रणवीर दंड संहिता। पहले वहां पर ये होती थी, क्या होती थी नाम, रणवीर दंड संहिता। अब उसका नाम जो है भारतीय दंड संहिता जो है वो लागू हो गई। मतलब वहां पे जो है रणवीर दंड संहिता का मतलब क्या हुआ, वहां की जो सजा थी, सजा का जो प्रावधान था या जो उन्होंने नाम दिया हुआ था, ठीक है, अपने, तो उसका नाम था, यानी कि जो जिस वे से हम उसको किसी को दंड देंगे, है ना, तो उसका नाम था।
और अब उसको इंडियन में ले लिया, यानी कि भारतीय में ले लिया, यानी कि आपका क्या आ गया, इंडियन पेनल कोड में आ गया, ये है इंडियन पेनल कोड। और इसको भी रिवाइज किया गया है, ठीक है, इसको चेंज किया गया है, ठीक है। और नए कानून में होने वाले जो भी संशोधन होंगे जम्मू कश्मीर में ही लागू हो जाएंगे। यानी कि जहां पर चेंज होगा, अगर इंडिया में चेंज हुआ कहीं पे भी, तो वो वहां पर भी चेंज होगा। ये नहीं है कि वहां के लिए अभी भी लाडले बच्चों की तरह पालते रहेंगे हम उनको, ठीक है, उनको नहीं पालेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए गए फैसले, अगर किसी ने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दी थी, तो वो सारे के सारे फैसले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी माने जाएंगे। ये थोड़ी है कि जम्मू कश्मीर वाले बोले हमें तो हम नहीं मानते, तो नहीं मानते भाई, अब मानोगे तुम, ठीक है, तो वो मानेंगे। और सूचना व शिक्षा के अधिकार जैसे कानून को भी लागू हो सकेंगे। वहां पर क्या था कि पहले पढ़ाई नहीं करने देते थे, ठीक है जी, कईयों को पाबंदी थी कि जी कुछ इलाकों में जैसे आप फोन नहीं चला सकते हो, कहीं पे आप खड़े नहीं हो सकते हो। अब क्या है, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाले बोलते थे कि जी लाल चौक है वहां पे श्रीनगर का, वहां पे आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो, अब बोल सकते हो। ये भी सारे के सारे जो है कानून ही है। अब सारे के सारे खत्म हो गए, लाडले बच्चे भगा दिए हैं, अब सिर्फ भारत का ही क्या चलेगा, कानून चलेगा। नेक्स्ट आता है, भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनावों में जो है उम्मीदवार भी बन सकेगा। यानी कि किसी आदमी ने क्या किया, जैसे कि अब मैं खुद का बोलता हूं, मैं हिमाचल से किया और मैंने जमीन ले ली, कहां पे, जम्मू कश्मीर में जमीन ले ली। अब आफ्टर दैट मैंने क्या किया, जमीन ली थोड़े दिन, फिर उसके बाद मैंने सोचा चल ठीक है, अब मैंने यहीं पे तो रहना है, बसना है, तो मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड भी बना लेता हूं, तो वहां पे बना लेना हमने, ठीक है। मैंने आधार कार्ड भी चेंज करना, वहां पे वोटर आईडी कार्ड बन गया, मेरा बन गया, तो उसके बाद क्या होगा, वहां पे इलेक्शन होगा। पहले नहीं होता था ऐसा, क्योंकि जमीन नहीं ले सकते, रह नहीं सकते, ठीक है, तो प्रॉब्लम थी। तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो मैं वोट दे सकता हूं ना जम्मू कश्मीर में जाके, ठीक है, चुनाव के लिए भी खड़ा हो सकता हूं, ठीक है, तो वहां कभी मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं या मंत्री बन सकता हूं, आप भी बन सकते हो, ठीक है, तो कोई भी बन सकता है। तो ये भी नागरिकता जो है वो शुरू हो गई है, यानी कि आपको फैसिलिटी एक्स्ट्रा ही मिली है सबको, ठीक है। और अनुच्छेद नंबर 367 के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा को अब जो है राज्य विधानसभा जो है समझा जाएगा। यानी कि राज्य की जो है, पहले संविधान सभा बोलते थे, अब राज्य की बोला जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, के अंतर्गत जम्मू कश्मीर संविधान सभा को अब क्या बोलेंगे हम, राज्य विधानसभा कहेंगे। वो राज्य की बन गई, पहले सीधा ही देश की बन रही थी, क्योंकि उन्होंने ना अपना अलग ही संविधान खोला हुआ था, तो वो सारा सिस्टम खत्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग, यानी कि जो है डिलिमिटेशंस कमीशन बिठाया गया है, बनाया गया है यहाँ पे, उसके बारे में देखते हैं। गठन कब किया गया, ये किया गया है लिमिटेशन के लिए 2020 में। क्या किया गया है, 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये बनाया गया है 6 मार्च 2020 को, ठीक है जी। इसके अध्यक्ष जो हैं, चेयरपर्सन जो हैं, वो जस्टिस रहेंगे, जो कि मतलब रिटायर जो होते हैं, ठीक है। वो इस वक्त कौन है, रंजना प्रकाश देसाई हैं। कौन है, रंजना प्रकाश देसाई हैं। और अगर मेंबर्स की बात करें तो वो कौन कौन है, देखिए सुशील चंद्र हैं, ठीक है जी, और दूसरे हैं आपके के शर्मा, ठीक है जी, चुनाव आयुक्त जो हमारे, ठीक है। तो आप ये इसके मेंबर्स बनाए गए, किसके, लिमिटेशन जो कि हमने जम्मू कश्मीर पे लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव और एक्स्ट्रा जो जुड़े हैं उनके सबलेट्स में, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सदस्य के जो हैं वो मेंबर्स होंगे, जो कि जम्मू कश्मीर के होंगे, ठीक है जी। उसके 5 मेंबर होंगे जम्मू कश्मीर के, वो वहां से ही सबलेट्स बनाए गए जो चयनित किए करेंगे।
आयोग की मुख्य अनुशंसाएं क्या क्या हैं? तो जम्मू कश्मीर में जो है इसकी अनुशंसाएं में 7 सीटें की जो है वृद्धि की गई है विधानसभा में, मतलब पहले कम थी, 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब देखो कैसे कैसे हैं। जम्मू कश्मीर की 6 सीटें थी, ठीक है, 6 सीटों की वृद्धि हुई तो कुल अब 43 हो गई हैं। कश्मीर की 1 सीट बढ़ाई है तो अब 47 हो गई हैं। निर्वाचन सीटें टोटल कितनी है? 90 है, जैसे मैंने आपको बोला है, ठीक है। और पीओके की कितनी है? 24 है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया है। और जे&के विधानसभा की कितनी है? टोटल कितनी हुई? 114 हुई, ठीक है। पीओके अभी है आपके पास? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आयोग ने लोकसभा की 4 सीटों, अब कौन कौन सी 4 सीटें वो भी देख लो, अनंतनाग, जम्मू, श्रीनगर और बारामूला, इनकी सीटों सीमाओं में जो है बदलाव किया है, मतलब इनकी जो बॉर्डर लाइन थी वो चेंज की हुई है, ठीक है जी। तो इनकी 4 सीटों को बदला है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, आयोग ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों यानी कि कश्मीरी पंडितों बोल सकते हो या हिंदुओं के लिए जो है 2 सीटें आरक्षित की हैं, आरक्षण दे दिया, जो कि कश्मीरी पंडित है, ठीक है। वो ट्रांसफर हो रहे थे, यानी कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो उनको तंग करते हैं, ठीक है। जब तंग होते हैं तो उस वजह से वो क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। अब पहले क्या था कि वो जब वहां से आते थे, कब? इंडिया में, तो वो तो बस जाते थे कहीं पे भी, मगर अगर उनको जम्मू कश्मीर में बसना है तो उनको प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़े से माइनर में लेते हैं, तो इसलिए अल्पसंख्यक में चले जाते हैं, या विस्थापितों में आप गिन सकते हो इसको, ठीक है जी। तो इनके लिए स्पेशल आरक्षण की जरूरत मानी गई है। और पीओके के विस्थापितों के लिए, अब कई बंदे जो है वो पीओके में चले गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो भी, उनके लिए भी पीओके के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जो है अनुशंसा की गई है, यानी कि उसके लिए भी जो है विचाराधीन डाल रखा हुआ कि उनके लिए भी वहां से भी मेंबर खड़ा करेंगे, ठीक है। इसके बाद है, आयोग ने विधानसभा की 9 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की हैं। वहां पे जो है 9 सीटें जो हैं वो अनुसूचित, यानी कि आपको पता ही है एसटी जो है, ठीक है, जो कि भेड़ पालक या जो भी पिछले वर्ग में आते हैं, उनके लिए जो है 9 सीटें रखी हुई हैं। इसके बाद आता है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधायी शक्तियां क्या क्या हैं? विधि व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर, देख लो, विधि व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर जो है राज्य में सूचित में वर्णित और सभी विषयों पर जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा संघीय क्षेत्रों के भूभाग के लिए अथवा किसी भी अंश के लिए कानून बना सकती है। यानी कि कोई भी, मतलब पुलिस के लिए नहीं बनाना है फालतू का, और ऐसे छोटे मोटे जो बनाने हैं वो आप बना लो, अपने अपने कानून जो भी बनाना चाहते हो। और यदि किसी संसद द्वारा विधानसभा, ठीक है, द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई भी विसंगति लगती है, यानी कि बुरा लगता नहीं है जी, ठीक, तो संसद का कानून माना जाएगा और विधानसभा का कानून जो है वो निरस्त हो जाएगा। मतलब ये कि अगर किसी ने कानून बना दिया वहां के, ठीक है, और वो अच्छा नहीं लग रहा है, और किसी ने वहां से केंद्र सरकार ने बना दिया, तो उसका जो कानून होगा यानी कि उसके ऊपर वो हावी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपरली वर्क नहीं माना जाएगा। किसका? जो कि राज्य सरकार यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाया, वो निरस्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। मुख्यमंत्री का ये दायित्व होगा, मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे हैं, उसका क्या फर्ज है? वे मंत्रिमंडल द्वारा संघीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित लिए गए निर्णय, जो कि प्रशासन द्वारा जो भी निर्णय लिए हैं या कानून बनाए गए हैं, उनके प्रस्तावों की सूचना जो है वो किसको देगा? अपने राजा को देगा। और राजा कौन है? उपराज्यपाल, ठीक है, वो राज्यपाल नहीं, वहां पे उपराज्यपाल बिठाया गया। और अन्य ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा जिन्हें उपराज्यपाल की स्वीकृति प्रदान
हो, मतलब वो हर किसी से सैंक्शन करवाएगा राज्यपाल से कि ये भाई सैंक्शन कर दो, तो ही हम आगे पारित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है उपराज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियां। अब उसकी क्या मतलब क्या क्या पावरें दी हुई है वहां पे। ठीक है। तो संविधान की धारा नंबर 239 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है क्या कर सकता है, उप उपराज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। अब क्वेश्चन ये बना कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जम्मू कश्मीर और राज्य लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, तो 239 होगा। ठीक है। इसके बाद आएगा जम्मू कश्मीर के पूर्ण गठन विधेयक 2019 का प्रावधान, सेम ही आ गया, वो अलग अलग जो है राज्यपाल होंगे। ये 2019 में हमने बता दिया कि दोनों राज्यों में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग अलग क्या होंगे, उपराज्यपाल होंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। ठीक है, ये भी 2019 में बता दिया है। इसलिए वहां केंद्र सरकार उपराज्यपाल की सहायता के लिए जो है परामर्शदर्शी है ना की नियुक्ति करेगी, यानी कि मतलब एडवाइजर, एक जो है ना हेल्पर, वो रखेंगे उसके लिए। ठीक है, असिस्टेंट टाइप का। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर जो है उपराज्यपाल अखिल भारतीय सेवाओं एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के संबंध मामलों के साथ साथ उन सभी विषयों पर अपने विवेक के अनुसार, मतलब अपने दिमाग के अनुसार जो है काम करेंगे और उनके क्षेत्राधिकार के बाहर आते हैं, मतलब जो उसके अंदर वर्क कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसके बाहर के हैं वो अपने अपने दिमाग के हिसाब से वर्क कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है उपराज्यपाल। ठीक है, उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, उपराज्यपाल करेगा। कहां के, जम्मू कश्मीर की। ठीक है। और मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और उपराज्यपाल ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, यानी कि किसी ने शपथ दिलानी है तो उनको शपथ भी जो है उपराज्यपाल दिलाएगा। पर हिमाचल में कौन दिलाएगा, हिमाचल में कौन दिलाएगा जी, राज्यपाल। ठीक है जी, गवर्नर। और यहाँ पे उपराज्यपाल यानी कि वाइस गवर्नर आया ना आपका। ठीक है। नेक्स्ट आएगा उपराज्यपाल, ये भी बोलते हैं ऐसे इसको, गवर्नर को उपराज्यपाल। उपराज्यपाल को आदेश निकालने की शक्ति होगी, मतलब उपराज्यपाल जो है कोई भी ऑर्डर भी निकाल सकता है और वो प्रभावी भी होंगे जितना कि विधानसभा द्वारा जो है कोई अधिनियम पारित होता है। ठीक है, अगर उन्होंने कह दिया कि आज छुट्टी है तो छुट्टी है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल जो हैं वो श्री मनोज सिन्हा है। ठीक है। और लद्दाख के जो हैं श्री बी डी मिश्रा हैं। ठीक है।